Ladies and gentlemen, welcome to MMC Pathsala. करेगा बिना रेटिना को हिलाए या फिर मैंने कि आपका स्क्रीन को आगे पीछे किए किस प्रकार ये मदद करता है सिलियरी मसल। देखिए सिलियरी मसल क्या करेगा ना कि ये जो लेंस है बच्चों, दिस इज विवेक कुमार यादव फ्रॉम एमएमसी पाठशाला। आइए आज हम लोग रिफ्रैक्शन चैप्टर से एक टॉपिक हमारा ह्यूमन आई राइट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, इससे भी ह्यूमन आई, और ये आज के वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको अगर ह्यूमन आई के बारे में कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो इसमें आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अंत तक देखिएगा, आपको 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेगा इसमें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई वन ऑफ द सेंस ऑर्गन, वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन दैट वी हैव, वी पोजेज इन आवर बॉडी। 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है हमारी ये, जिसे हम लोग कहते हैं आई। आई पाया कहाँ जाता है तो यही स्कल वाले रीजन में है, यहाँ आई सॉकेट इसको कहते हैं। ये धंसा हुआ जगह है, इसमें हमारा आईज जो है वो फिट रहता है अंदर की तरफ। अगर ये अंदर की तरफ नहीं होता, ये जो सॉकेट है आई सॉकेट, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आँख को। बहुत डेलिकेट होता है आँख, बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन मिलेगा कैसे, तो ये आई सॉकेट। देखोगे कभी चोट भी हमें लगता है तो ऊपर नीचे लगता है लेकिन आँख बच जाता है, दैट्स वाई ये सॉकेट में बैठा रहता है। अब अगर आप सिंपल एक आई देख रहे हो तो आई में आपको आई कैसा दिखता है, आई आपको ऐसा दिखता होगा। हमने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा। ऐसा आपको दिखता है आई, ये वाइटिश पार्ट, ये आपका आई बॉल। हम लोगों को बेसिकली इसी आई बॉल के बारे में पढ़ना होता है। बेसिकली यहाँ नहीं, यहाँ ड्रॉ करते हैं तो आपको भी कुछ समझा पाएंगे फिर हम बाद में। बेसिकली हम लोगों को यही आई बॉल के बारे में पढ़ना होता है। दिस आई बॉल, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना होता है कुछ स्ट्रक्चर। ये वाइटिश पार्ट को हम लोग कहते हैं स्क्लेरा, और ये है आपका आई बॉल। एक बार मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका देखिए पिक्चर लगा हुआ है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं आई बॉल। एक बार समझ लीजिए ओवरऑल, फिर इसी का रफ डायग्राम आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, और इसी के बारे में हम लोग अभी पूरा आधा घंटा डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए अब हम लोग इसको बोर्ड पर समझते हैं। आइए देखो, जैसा कि हमने आपको कहा कि हमारे पास सर आई में बेसिकली आपको 2 पार्ट दिखते हैं। एक सफ़ेद वाला पार्ट, दिस इज सफ़ेद पार्ट सर, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा, है ना। ये आपका स्क्लेरा है, स्क्लेरा, ये आपका स्क्लेरा है। इसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें जो भी पढ़ना है रिफ्रैक्शन में वो हमें आई बॉल के बारे में पढ़ना है। आई बॉल ये वाला पार्ट, एंड आई हैव ड्रॉन दिस आई बॉल, ये आई बॉल है आपका, ठीक है। आइए मार्क करते हैं, लेबलिंग करते हैं इसका। दिस पार्ट, दिस वन, ये जो आपको हरा रंग का पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा, इसे हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। वो जो वाइटिश पार्ट आप देख रहे थे, स्क्लेरा के साथ सर आपका आई बॉल मूव करेगा। स्क्लेरा के जैसे ही नीचे आओगे, अब आई बॉल पे हम लोग पहुंच गए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आई बॉल। आई बॉल जो है अपना, आई बॉल के सबसे बाहरी लेयर पे, सबसे बाहरी लेयर, एक बार आप पिक्चर में देख सकते हो, सबसे बाहरी लेयर आई बॉल का देख पा रहे हैं हम। देखिए इसमें सबसे बाहरी जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया, कॉर्निया कहते हैं। अगर इसको समझा जाए तो आप कैसे समझोगे, मान लेते हैं कि ये अपना आई बॉल है, ये अपना आई बॉल है। आई बॉल के ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, ऐसे एक लेयर है इस प्रकार। देखिए आपका आई बॉल, इसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है। इसी लेयर को हम लोग कहते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड व्हाट सर, कॉर्निया। इसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं बच्चा, कॉर्निया। कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, वी विल डिस्कस द फंक्शन एज वेल। साथ साथ कॉर्निया का मेन काम होता है, देखो अगर डायरेक्टली आई एक्सपोज्ड रहता एटमॉस्फेयर के तो क्या होता कि जर्म्स, डस्ट, जो भी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल, वो सभी डायरेक्टली हमारे आंखों के अंदर आ जाता।
लेकिन ऊपर से एक और पार्टिकल, जैसे हम चश्मा पहने हुए हैं, आप नहीं पहने हुए हैं, हम चश्मा पहने हुए हैं, तो अगर कुछ भी डस्ट ये सब पार्टिकल आएगा तो पहले हमारे चश्मे से टकराएगा, तो मुझे ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है साथ साथ। तो ऐसे ही एक नेचुरल चश्मा लगा हुआ है सामने, नेचुरल ग्लास लगा हुआ है, भगवान ने लगा के दिया है ताकि हमारे इंटरनल आई को प्रोटेक्ट कर सके वो। तो ये हमारे इंटरनल आई को प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन काम होता है आपका, इसका मेन काम होता है टू प्रोटेक्ट आवर आई बॉल, हमारे आई बॉल को प्रोटेक्ट करना ही इसका मेन काम होता है कॉर्निया का। और अगर हमें आप फॉलो करते हैं तो आपने हमारे पहले ही फैक्ट में देखा होगा कि हमने कहा था कि हमारा कॉर्निया ही हमारे शरीर का एकमात्र पार्ट होता है जिसके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। इस पार्ट के पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं है और ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से लेता ही नहीं है, क्योंकि अगर मानते हैं कि अगर सामने में ब्लड आएगा, है ना, अगर मान लेते हैं कि सामने में ब्लड वेसल्स आ गया, ये देखो वेसल्स आ गया, तो अगर ब्लड वेसल्स आ जाएंगे तो यहाँ पर जब लाइट टकराएगा तो लाइट तो इतना जगह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे ये मेरा आँख है, अगर सामने में ऐसे मैं हाथ रख दूँ, उंगलियाँ रख दूँ, ये माने थे कि ब्लड वेसल्स है सब एक एक ठो, तो ऐसे क्या होगा, लाइट ब्लॉक हो जाएगा। लाइट ब्लॉक होगा तो इमेज ढंग से फॉर्म नहीं होगा क्योंकि लाइट कम आएगा, तो ब्लड इमेज बनेगा, तो वो ना बन सके इसीलिए भगवान जी ने यहाँ पर सामने में हमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं दिया है ताकि लाइट का ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल ना हो। तो जितना भी लाइट आएगा वो सब क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो कॉर्निया याद रखिएगा, शरीर का एकमात्र ऐसा पार्ट जो आपका डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा अंदर जाओगे, देखो ये आई बॉल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो आई बॉल में ये वाला पार्ट धागा धागा ऐसा पार्ट रहता है जो कलर्ड रहता है, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू, किसी का ब्राउन। ब्लू बहुत कम होता है लेकिन होता है, किसी का ब्राउन, है ना। अभी कुंभ मेला चल रहा है, बहुत ही आई बॉल का बहुत ही चर्चा चल रहा है ना, मोनालिसा कुंभ मेला की, उसकी भी आंखें खूबसूरत है। बेचारी माला बेचने गई थी, कोई उसको बेचने भी नहीं दे रहा, बेचारे का रोजी रोटी पे भी आफत आ चुका। ऐसे हम इंडियंस हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आइरिस क्या, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन था ना, ये बना हुआ, ये वाला, ये है ये, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड आइरिस। इसे हम लोग कहते हैं आइरिस, ठीक है, आइरिस कहते हैं। आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस का काम होता है कि ये लाइट को एक तो काम हो गया सर, आपके आंखों को कलर प्रोवाइड करता है। आपके आंखों का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, वो आइरिस के वजह से ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका मेन काम ये नहीं है। मेन काम क्या है, मेन काम है, द मेन फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू control the amount of light, entering into the eye। हमारी आंखों में कितना लाइट जाएगा, that will be decided by iris only। How sir? Let's see। इसके पहले थोड़ा सा यहाँ इस पोर्शन के बारे में थोड़ा जानकारी पता कर लो, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझा पाएंगे आपको। तो ये वाला पोर्शन क्या है आपका, दिस पोर्शन, ये जो बीच में ब्लैंक दिख रहा है, इसे कहते हैं प्यूपिल। ग्रीन से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसे कहते हैं हम लोग प्यूपिल। क्या कहते हैं बच्चा, प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल। ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस इज प्यूपिल, ओके। अब ये प्यूपिल कहलाता है। अब क्यों सर, क्या होता है इसका काम, तो देखो हमारे आंखों में जो लाइट जाएगा ना, वो इस प्यूपिल से होके ही जाएगा, आइरिस से नहीं होगा। ये तो सर स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका अब ये प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करता है। तो ये इससे लाइट टकरा के वापस चला जाएगा। लाइट यहीं से, सिर्फ प्यूपिल से, ये जो काला वाला पोर्शन, आंखें चाहे काली हो, भूरी हो, नीली हो, कैसी भी हो, प्यूपिल सबका ब्लैक होता है। प्यूपिल इज ऑलवेज ब्लैक, उसका कोई कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी बताते हैं अभी हम।
इनका कलर इसीलिए आपको दिख रहा है क्योंकि लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है, तो आप उनको देख पा रहे हैं। अब देखिए आइरिस समझाते हैं। ये देखिए ये आइरिस है, ये आइरिस है, आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से आइरिस है, ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि अचानक आप अगर आप धूप की तरफ देख रहे हैं, सूर्य की तरफ देख रहे हैं या फिर ब्राइट लाइट की तरफ देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइट अंदर में आ रहा है, आंखों पे आएगा और वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, बहुत ज़्यादा उसकी तीव्रता होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा। और अगर उतना लाइट पूरा जाकर रेटिना पे इधर आएगा तो रेटिना के सर फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो क्या करेगा ना, कॉर्निया जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा, फैलेगा। तो देखिए जगह छोटा हो गया प्यूपिल का, अंधेरे में जाएंगे, लाइट कम है, वहां पे लाइट नहीं मिल रहा, तो लाइट ज़्यादा चाहिए, तो कैसे आएगा, प्यूपिल जो ये जो आइरिस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, पीछे की तरफ, एक्सपैंड फैल गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें प्यूपिल क्या होगा, जैसे ही पीछे की तरफ आइरिस जाएगा ना तो प्यूपिल का जगह बढ़ जाएगा, जैसे ही सामने की तरफ आएगा तो प्यूपिल का जगह क्या हो जाएगा बच्चा, घट जाएगा। तो आइरिस कंट्रोल करता है कि प्यूपिल में कितना लाइट जाएगा। अगर ज़्यादा लाइट आ रहा है तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। कौन श्रिंक करवाएगा, आइरिस। ये और नज़दीक आ जाएगा, नज़दीक आएगा, देखो जगह छोटा हो गया। अंधेरे में जाएगा तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा, तो जगह ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा लाइट अंदर आ पाएगी। तो प्यूपिल का साइज जो है वो घटते बढ़ते रहता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हम लोग अपने इन्वायरमेंट सराउंडिंग में जो लाइट पा रहे हैं उसके अनुसार हमारे प्यूपिल का जो साइज है वो घटते बढ़ते रहता है। इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो आइरिस कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस। आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। अब आइए, हमने कहा आपको कि प्यूपिल सभी का ब्लैक होता है। क्यों सर, प्यूपिल सभी का ब्लैक क्यों होता, वो क्यों नहीं कलरफुल होता, क्योंकि यहाँ से ना लाइट इंटर कर जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। आइए देखिए, ये लाइट आया, हियर लाइट कम्स, और लाइट यहाँ से अंदर चला जाएगा। लाइट अंदर चला गया। अब लाइट अंदर जाके बहुत अंदर जाए, किसी पार्ट को आँख का हिट किया है, उतना अंदर हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि लाइट यहाँ से टकरा के वापस नहीं आया, और जिससे लाइट टकरा के वापस नहीं आएगी तो उसका इमेज ही नहीं बनेगा। रात को अंधेरा क्यों दिखता है, रात को चीज़ें काली काली क्यों दिखती है, क्योंकि वो उस पर जो चीज़ें हैं उन पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो उनका कलर कहाँ से मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट कहाँ से दिखाई देगा आपको, तो अंधेरा दिखता है, मतलब ब्लैक दिखता है। तो प्यूपिल का ब्लैक दिखने का कारण होता है, वाई प्यूपिल इज ब्लैक पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा प्यूपिल इज ब्लैक बिकॉज देयर नो रिफ्लेक्शन ऑकर्स इन द प्यूपिल ऑफ द आई। आई में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। प्यूपिल क्या होता है, व्हाट इज प्यूपिल, व्हाट इज प्यूपिल, तो प्यूपिल it is the region from where light enters into the eye, light enters into the eye के अंदर जाएगा। दूसरा, why it is always black, question why it is black, why it is black always, ये ब्लैक क्यों होता है, आंसर बिकॉज नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हियर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन, किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं होता है। डैट्स वाई आपका जो है प्यूपिल का कलर हमेशा ब्लैक होगा। प्यूपिल होता क्या है, तो ये वो जगह है जहाँ से लाइट अंदर की तरफ आएगी, आँखों के अंदर आएगी, ठीक है, और आँखों में लाइट आएगा कितना, वो आइरिस कंट्रोल करेगा। लेट्स मूव इनसाइड। जैसे ही और अंदर जाइएगा कुछ नए नए पार्ट्स आपको मिलेंगे। देखिए सबसे और अंदर जाइएगा तो
तो ये देखिए ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन, एक ये और एक ये वाला पोर्शन, इन दोनों को हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ठीक है। और सर ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दिस वन, इट इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। यहां पे मैं लिखता हूं उसको, सस्पेंसरी लिगामेंट। चलो इन दोनों को साथ में समझते हैं। सर ये तो अपना लेंस है, ह्यूमन लेंस है, कॉन्ट्रैक्टाइल लेंस है, ठीक है ना, माने इसके कर्वेचर जो है, सरफेस जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं और होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है समझाते हैं। सबसे पहले सस्पेंसरी लिगामेंट को देखो, ये दोनों सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है ना, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। इनका काम है लेंस को पकड़ के रखना उसके पोजीशन पर, इधर उधर हट ना जाए, जैसे ऐसे ना हो, जैसे है तिरछा ना हो जाए, टेढ़ा ना हो जाए। तो सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट वर्क्स फॉर होल्डिंग द लेंस ऑन इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन पर होल्ड करना ही काम होता है सर लेंस इसका, सस्पेंसरी लिगामेंट का। तो व्हाट विल बी द फंक्शन सर? तो लिखेंगे इट होल्ड्स द लेंस इन इट्स पोजीशन, हिलने नहीं देगा उसको, अदरवाइज इमेज ढंग से फॉर्म नहीं होगा। सिलियरी मसल्स, ये और इम्पॉर्टेंट है। सिलियरी मसल का काम देखो क्या होता है। अब देखो जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये मेरे नज़दीक है लिखा हुआ सिलियरी मसल, वहाँ देख रहा हूँ ये आई, वाई इट इज़ ब्लैक, वो दूर है, ठीक है, ये नज़दीक है वो दूर है। अब आप लोगों ने तो लेंस में पढ़ा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है वैसे वैसे इमेज नज़दीक आने लगता है लेंस के, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नज़दीक आता है इमेज दूर जाने लगता है। पढ़े हुए हैं कॉन्वेक्स लेंस में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर में। तो सर यहाँ भी तो वैसा ही होना चाहिए, नज़दीक की चीज़ है, नज़दीक ऑब्जेक्ट है तो दूर इमेज बन रहा है, और दूर ऑब्जेक्ट है तो नज़दीक इमेज बनना चाहिए था। जी हाँ सर, बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग पढ़े हुए हैं, वाट एवर वी हैव रेड, उसके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए था। बट एज वी ऑल नो दैट आवर स्क्रीन, ये स्क्रीन जिसको हम लोग कहते हैं रेटिना, जिसको हम लोग कहते हैं रेटिना, यहाँ पर ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड रेटिना, दिस इज कॉल्ड रेटिना। ये जो आपका स्क्रीन है, ये जो आपका स्क्रीन है, ये तो मूवेबल है ही नहीं सर, तो कैसे स्क्रीन को आगे पीछे करोगे? तो यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग। व्हाट यू हैव टू डू सर? सर देखो यहां पर काम आएगा आपका सिलियरी मसल। कौन काम आएगा बच्चा? सिलियरी मसल काम आएगा। अब सिलियरी मसल कैसे हेल्प करेगा? हाउ विल सिलियरी मसल हेल्प? ठीक है, सिलियरी मसल ना लेंस को कभी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, कभी एक्सपैंड करा देगा। सिलियरी मसल विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट it will contract and expand, contract expand करेगा सर, किसको सर? लेंस को। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कराने से मतलब कि ऐसे एक बार शेप बदल कर सर कुछ इस प्रकार मोटा सा कर देगा, और एक बार सर पतला सा कर देगा। पतला सा कर देगा तो फोकल लेंथ सर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए फोकल लेंथ, आप तो सर इमेज डिस्टेंस को चेंज कर ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है, तो यू हैव टू चेंज द फोकल लेंथ।
आपको फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये फोकल लेंथ को चेंज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। वो क्या करेगा, कभी सर कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, रिलैक्स करेगा, थिकनिंग करेगा लेंस का, थिन करेगा लेंस को, थिक करेगा तो आपका फोकल लेंथ घट जाएगा, थिन करेगा तो आपका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। इस प्रकार क्या करेगा, लेंस रेज को कहाँ कन्वर्ज कराएगा, रेटिना पर, और इमेज बनाएगा रेटिना पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। सिलियरी मसल का काम क्या होता है, तो सिलियरी मसल हेल्प इन एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। इस पावर को, इस एबिलिटी को, आई के इस एबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहा जाता है। एकोमोडेट कर रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर रहा है, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहा जाता है। सिलियरी मसल लेंस को क्या करेगा बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा के, मोटा पतला करके, फोकल लेंथ बढ़ा घटा कर रेटिना पर कन्वर्ज करवाएगा रेज को। अब रेटिना पर आएंगे, लाइट आ गया यहाँ रेटिना पर। अच्छा, ये नाम इसका खाली याद रख लीजिए, ये आपका है, क्या है, तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल लेंस। क्या करेगा सर, इसका काम है फोकसेस द लाइट ऑन टू द रेटिना। रेटिना पे क्या करेगा, रेटिना पर फोकस करेगा। अब रेटिना अपना क्या है, रेटिना वो स्क्रीन है, रेटिना वो जगह है, रेटिना वो प्लेस है जहां पर इमेज बनेगा। और इमेज बनना है तो इमेज बनाने के लिए कुछ सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेटिना के पास क्या होगा, रेटिना के पास कुछ खास फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, हैव फोटो रिसेप्टर सेल्स जो उसको मदद करेंगे क्या करने में, टू फॉर्म इमेज फॉर्म करने के लिए होंगे उसके पास। और ये फोटो रिसेप्टर सेल कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रॉड सेल्स, दूसरा होता है कोन सेल्स। रॉड सेल्स एंड कोन सेल। रॉड सेल जो है वो आपको डीम लाइट में मदद करेगा, डीम माने कि कम लाइट में, और कौन सेल जो है वो ब्राइट लाइट में आपको मदद करेगा देखने में। जैसे अभी आप अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो ब्राइट लाइट निकल रहा है, उसमें आपको देखने में कौन सेल्स मदद कर रहा है। अब आप रूम के किसी कॉर्नर में देखोगे जहाँ पे लाइट की कमी होगी, वहाँ पर आपको रॉड सेल्स मदद करेगा। क्या आप रूम में बैठे हुए हैं, कौन सेल्स है क्योंकि रूम में इनफ लाइट है। आप छत पे चले जाए, अंधेरा है वहाँ पर, वहाँ कम लाइट है, तो वहाँ रॉड सेल्स आपको मदद करेंगे। तो ऐसे एनिमल्स जो रात में निकलते हैं, जैसे कि बैट रात में चलता है तो उसके पास रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं, कोन सेल्स कम होते हैं, जिसके वजह से वो दिन में ढंग से देख नहीं पाता, रात को ठीक ठाक देख पाता है। वो अलग बात है, उसका विजन बहुत दूर का नहीं होता। तो रेटिना जो है वो आपको मदद करेगा इमेज फॉर्म करने में रॉड सेल्स और कोन सेल की मदद से। रॉड सेल्स आपको डीम लाइट में मदद करेगा और आपका कोन सेल जो है वो आपको ब्राइट लाइट में मदद करेगा। अब इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन पे इमेज नहीं बनेगा, इमेज वहीं बनेगा रेटिना पर। इस पोर्शन पर क्यों नहीं इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का क्या काम होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, तो इट इज द रीजन या फिर पार्ट, रीजन जस्ट बिलो द रेटिना, below the retina where no photoreceptor cells found।
जहाँ पे किसी भी प्रकार का फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाया जाता है। अब नहीं है फोटो रिसेप्टर सेल तो यहाँ पर इमेज नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर रेटिना है ना, रेटिना के जस्ट पीछे से ना, रेटिना के जस्ट पीछे से यहाँ से नर्व फाइबर्स निकली हुई हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, जिनको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है सर? तो ऑप्टिक नर्व सर ऐसे नर्व्स हैं जो भी यहाँ पर इंप्रेशंस फॉर्म हुए हैं, जो भी यहाँ पर सिग्नल्स आए हैं, उन सिग्नल्स को ब्रेन में, मतलब यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे रेटिना पे जो भी इमेज बना है उसका इम्पल्स भेजेगा ब्रेन के पास। ब्रेन उस इम्पल्स को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके बताएगा कि क्या देखा है। और जैसा कि आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनाता है, तो ऑब्जेक्ट होगा ऐसे, इमेज बना होगा ऐसे, उल्टा। ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज बना होगा इन्वर्टेड, उल्टा। मतलब रेटिना पर इमेज बनता है उल्टा। रेटिना पे अभी आप देख रहे हो हमें, तो आपका रेटिना पे सर नीचे होगा हमारा और पेट ऊपर की तरफ होगा। तो सीधा कैसे दिख रहे हैं सर आप? ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के पास भेज रहा है मैसेज, ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और बता रहा है कि सीधा करके दिखा रहा है हम लोग, तब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा दिख पाते हैं। तो ये हुआ रेटिना के बारे में बात, ये हुआ ऑप्टिक नर्व के बारे में बात। अच्छा, एक बात और इसमें छुटी हुई है, ये जो बीच में इतना बड़ा स्पेस है ये खाली है? बिल्कुल नहीं। ये अगर खाली होता तो ये कोलैप्स कर जाता, ये दीवार पूरा पचक जाता। तो यहां पर ये कोलैप्स ना हो, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है जिस फ्लूइड का नाम होता है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है बच्चों? तो विट्रस ह्यूमर जो है, विट्रस ह्यूमर प्रोवाइड न्यूरिशमेंट, प्रोवाइड्स न्यूरिशमेंट, न्यूरिशमेंट टू द इंटरनल आई। अब यहाँ पे बीच में यहाँ भी कहीं ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा, यहाँ भी बीच में कहीं ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा, यहाँ भी बीच में कहीं पे आपको ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अगर ब्लड वेसल बीच में आ जाएगा, माने तो यहाँ ब्लड वेसल आ गया तो इतना तो लाइट वो ब्लॉक कर दिया, लाइट ब्लॉक कर देगा तो इमेज जो है वो ब्लर हो जाएगा। इसलिए बीच में भी कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाएंगे। तो जो भी न्यूरिशमेंट है वो इसी फ्लूइड से लेना होगा। ये फ्लूइड इस पूरा इंटरनल आई का केयर करेगा। इसी प्रकार यहाँ सामने में ये देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ दिख रहा है, ये पोर्शन, ये जो खाली है कॉर्निया और लेंस के बीच में, आइरिस के बीच में, ये जगह ये भी खाली नहीं है। इसके पास भी एक लिक्विड है, जिस लिक्विड का नाम होता है अपना विट्रस ह्यूमर। सॉरी, विट्रस तो उधर था, ये हो गया एक्वस ह्यूमर। इसका काम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एक्सटर्नल आई, बाहर वाले आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लिखे ना, जगह नहीं हम नहीं लिख पा रहे। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एक्सटर्नल आई। तो ये हुआ आपका ह्यूमन आई के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पूछता है, लाइट यहां से आया, अंदर तक गया, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हुई? हुई। 2 बार हुई। कितनी बार हुई? 2 बार, क्योंकि 2 बार मीडियम चेंज किया। देखो सबसे पहले कॉर्निया, यहाँ रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, अगेन फ्रॉम यहाँ बाहर में एक्वस से विट्रस में जाएगा, ये मीडियम, या फिर एक्वस से लेंस में जा रहा है, तो एक बार यहाँ भी सर लेंस से आई के अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होने से मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ सकता है। वेयर डैज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, फ्रॉम आउटसाइड टू इनर आई या फिर इनसाइड द आई? तो आपका आंसर होगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनर आई, दैट इज बिटवीन कॉर्निया एंड विट्रस ह्यूमर, सॉरी एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर। क्यों? क्योंकि ये पूरा रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है। ये तो डेंसर और ये इससे भी डेंसर ये पार्ट होगा।
इस वजह से यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी इसकी तुलना में कम होगा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस बात का ध्यान रखना। और जितना भी आपको आई से पूछा जाने वाला सवाल है वो हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट डे मैं आपको अगले पार्ट में इसके डिफेक्ट्स के बारे में बता दूंगा और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं वो भी कर देंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। और किसी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, किसी भी टॉपिक के बारे में रिगार्डिंग योर फिजिक्स एंड बायो, आप हमें कमेंट कीजिए। आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट एंड हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। तब तक के लिए हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल को आप लोग फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। तो हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।